नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आपका स्वागत है। एमपी कांस्टेबल के लिए स्पेशल एमपी जीके की क्लास नंबर 6 मैं आपके सामने लेने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम की दृष्टि में पूरी क्लास बनाई गई है। जितने भी क्वेश्चन हैं पहले प्रीवियस ईयर को देखा गया है, उसके बाद पूरे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो कम से कम समय में 10 से 12 मिनट की क्लास होगी और बेहतरीन 40 से 50 क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो आपके सामने होंगे। मैं इससे पहले आपके 4 क्लासें और ले चुका हूं, जिसने वो क्लासें नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए, वो आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जैसे कि मैं उन क्लासों में मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। नदियों के बारे में तो नहीं पढ़ाया मैंने अभी, मतलब नदियां मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा चुका हूँ, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, कौन इसकी स्थापना कब हुई, कब इसकी कौन से जिले में है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। मध्य प्रदेश का नवीनतम मंत्रिमंडल पढ़ा चुका हूँ, जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है। मतलब इस प्रकार टॉपिक, मध्य प्रदेश में कौन सी गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा मेला कहाँ लगता है, ये सब जानकारी जो पिछली 4 क्लास हैं उनमें मैं दे चुका हूँ आपको। इंपोर्टेंट पेपर की दृष्टि से ये पिछली बार सब पूछा गया था, तो इस बार ही पूछेगा यहाँ से, इसलिए मैं वो पहले कवर करा चुका हूँ। चलिए बात करते हैं, बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए। और तुमसे पूछ ले कि धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर पड़ती, तो धूपगढ़ की चोटी होशंगाबाद जिला में है। जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी होशंगाबाद जिला में है। कौन से जिला में है, तो होशंगाबाद जिला में है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई पूछ ले तो कितनी है, धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1360 मीटर है। कितनी है, धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1360 मीटर है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। कहाँ पर है, ऐशबाग स्टेडियम। अगर तुमसे पूछ ले कि कहाँ पर है, तो भोपाल में है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। जे मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे कैप्टन रूप सिंह। और ये क्रिकेट का स्टेडियम याद रखना जरूर, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। कैप्टन रूप सिंह का संबंध हॉकी से है, लेकिन जो स्टेडियम है ये पहले हॉकी का था, इसके बाद इसको क्रिकेट का बाद में बना दिया गया। तो वर्तमान में ये क्रिकेट का स्टेडियम है और ग्वालियर में है। अजयगढ़ का किला कहाँ पर है, तो अजयगढ़ का किला पन्ना में है। अजयगढ़ का किला कहाँ पर है, तो अजयगढ़ का किला पन्ना में है। पन्ना हीरो के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछ ले पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना हीरो के लिए प्रसिद्ध है। और हीरो के तराशने के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो हीरो को तराशने के लिए सूरत प्रसिद्ध है। गुजरात का जो सूरत है वो हीरो को तराशने के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरो के लिए प्रसिद्ध है और हीरो को तराशने के लिए सूरत प्रसिद्ध है, याद रखना, ठीक है। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में है, और ये पिछली बार पेपर में पूछा गया था, इंपोर्टेंट है। तो रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अभ्यारण्य सागर जिले में है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अभ्यारण्य सागर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना 1962 में हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो 1962 में हुई। और मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई, तो 1955 में हुई। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई और मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1962 में हुई। एशिया की सबसे बड़ी मोटी कोयले की परत कहाँ पर पाई जाती है, तो सिंगरौली में पाई जाती है। ये भी याद रखना, एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पर पाई जाती है, तो सिंगरौली में पाई जाती है। और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। मलाजखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मलाजखंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, मलाजखंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और सिलेट का उत्पादन मंदसौर में होता है। कहाँ पर होता है, सिलेट का उत्पादन मंदसौर में होता है, याद रखना। सिलेट का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो मंदसौर में होता है। रॉक फॉस्फेट झाबुआ में है। पूछ लेगा तुमसे रॉक फॉस्फेट कहाँ पर है, तो रॉक फॉस्फेट मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में है। रामखोरिया खदान है, वो किसके लिए, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। रामखोरिया खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रामखोरिया खदान हीरे के लिए प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट है ये। मझगांव और हिनौता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मझगांव और हिनौता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। एक तो रामखोरिया खदान और मझगांव और हिनौता, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरो के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पन्ना हीरो के लिए प्रसिद्ध है। और हीरो को तराशने का काम कहाँ किया जाता, तो सूरत में किया जाता। आगे पूछ ले सोने के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे मध्य प्रदेश में, तो सिंगरौली में मिले थे, याद रखना। सोने के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे,
तो सिंगरौली हम लेते मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती, आपको पता होगा वैसे कर्क रेखा कितनी, तो 23.5 डिग्री भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती, इसमें एक मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो ये जानकारी हर किसी को पता है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती, 23.5 डिग्री गुजरती। तो ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। मैंने वही क्वेश्चन लिए जो पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है और बिल्कुल प्रबल बनने की संभावना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती, तो 14 जिलों से गुजरती। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बह रही है। वैसे नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बह रही, तो 1077 किलोमीटर में बह रही है, याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो इस ट्रिक को याद रखना। सो से हो गया सोन, ना से हो गया नर्मदा, और मां से हो गया माही। इन तीनों नदियों का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। कहां से, अमरकंटक की पहाड़ी से। सोनम को याद रखना, सोन नर्मदा माही, सोन नर्मदा माही तीनों नदियां कहां से निकली, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकली, याद रखना। एक ट्रिक है सोनम। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले नर्मदा नदी कितने में बह रही, तो 1077 किलोमीटर में मध्य प्रदेश में बह रही, और जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा तो बेतवा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी को कालिदास ने सोम प्रभा कहा है। पूछ लेगा नर्मदा नदी को कालिदास ने क्या कहा गया, तो सोम प्रभा कहा था। नर्मदा नदी को कालिदास ने क्या कहा था, तो सोम प्रभा कहा था। रामघाट क्षिप्रा नदी पर है। अगर पूछ ले कि रामघाट कहां पर है, तो रामघाट वैसे उज्जैन में है और क्षिप्रा नदी पर है। मध्य प्रदेश की बात करूं, वैसे तो रामघाट उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड में हरिद्वार में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जा रही तो मध्य प्रदेश में रामघाट कहां पर है, तो उज्जैन में है। और उज्जैन में कौन सी नदी है, तो क्षिप्रा नदी है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका पहली दूसरी क्लास में कि पूरी नदी और कौन से जिले कौन सी नदी के किनारे बसे हैं। इंपोर्टेंट दृष्टि से मैं पूरी जीके आपको कवर करा रहा हूं। अभी ये 5वीं क्लास है, 3 से 4 क्लास और आपके सामने अभी मैं लूंगा एमपी जीके की। नर्मदा पुत्र किसको कहते हैं, तो अमृतलाल बेगड़ा को नर्मदा पुत्र कहते हैं। ये भी याद रखना, नर्मदा पुत्र किसे कहते हैं, तो अमृतलाल बेगड़ा को नर्मदा पुत्र कहते हैं। आगे बात करते हैं, ध्यान में तो आपसे पूछ ले, तो देखिए दाई का महल। अब जो महल है इंपोर्टेंट दृष्टि से वो मैंने आपके सामने पूरे लिख दिए एक साथ में, तो अब समझिएगा थोड़ा। दाई का महल, अशरीफी महल, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल और जहाज महल। ये जहाज महल पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, तो देखो दाई का महल, अशरफी महल, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल और जहाज महल, ये सब कहां पर है, तो मांडू जिले में पड़ते हैं। याद रखिएगा कहां पर पड़ते, तो जहाज महल सब मिला के मांडू जिले में पड़ते हैं। चमन महल, गोहर महल, कमलापति महल और शौकत महल, ये सभी कहां पर पड़ते हैं, तो भोपाल में पड़ते हैं। याद रखना कहां पर, भोपाल में। चमन महल, गोहर महल, कमलापति महल, शौकत महल, ये सब भोपाल में पड़ते हैं। आगे बात करें मोती महल, कर्ण महल, विक्रम, शाहजहां महल और जयविलास महल, ये सब कहां पर पड़ते हैं, तो ये ग्वालियर में पड़ते हैं। और पिछली बार ये जयविलास भी पूछा गया था। यहाँ से जहाज इंपोर्टेंट है और ये जयविलास भी इंपोर्टेंट है। ये पिछली बार पूछे गए थे, इंपोर्टेंट सभी है, लेकिन मैं बता दे रहा कि ये पिछली बार पूछे गए थे 2-3 बार। तो जहाज महल मांडू और जयविलास महल ग्वालियर में। आगे बात करें बादल महल, राजा राहित महल, इत्रदार महल, ये सभी कहां पर पड़ते, तो ये रायसेन जिले में पड़ते। बादल महल, राजो राहित महल और इत्रदार महल, तो कहां पर पड़ते, रायसेन जिले में पड़ते। आगे बात करें 56 महल, रोशनबाग, अंधा महल, बोडिया महल और समरवाला और खरबूजा महल, तो ये सब कहां पर पड़ते, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ते। ये इंपोर्टेंट है, ये पिछली बार पूछा गया था, याद रखना। खरबूजा जितने पूछे गए थे वो मैं आपको हर वीडियो में बता देता हूं, जहां से जितने क्वेश्चन बने हैं। तो 56 महल, रोशनबाग, अंधा महल, बोडिया महल, समरवाला और खरबूजा महल, तो ये सब धार जिले में पड़ते हैं मध्य प्रदेश के। आगे बात करें जुझार सिंह महल की बात करें, तो ये निवाड़ी में है।
जुझारसी महल कहाँ पे? निवाड़ी में है। मुमताज महल बुरहानपुर में पड़ता है। हिंडोला महल मांडू में है, मुझे पिछली बार पूछा गया था पेपर में। हिंडोला महल कहाँ पर है? तो मांडू में है। नीलकंठ महल ये भी मांडू में पड़ता। और जहांगीर महल ये ओरछा में है। जहांगीर महल कहाँ पर है? तो ओरछा में है। और ओरछा में एक प्रश्न और बनता है, पूछ रहे कि कंचना घाट कहाँ पर है? तो कंचना घाट ओरछा में है। कहाँ पर? कंचना घाट ओरछा में है। और ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। और कंचना घाट कहाँ पर है? तो ओरछा में है। याद रखना, जहांगीर महल ओरछा में है। हवा महल की बात करें तो वैसे तो हवा महल जयपुर में है, लेकिन मध्य प्रदेश जीके की बात हो रही है तो हवा महल चंदेरी में है। नौखंडा महल ये भी चंदेरी में है। तो हवा महल चंदेरी और नौखंडा महल चंदेरी। राजवाड़ा महल इंदौर में पड़ता। कौशक महल की बात करें तो कौशक महल भी चंदेरी में पड़ता। राजवाड़ा इंदौर, कौशक महल चंदेरी। राजा अमन महल तो ये अजयगढ़ में पाया जाता, अजयगढ़ में पड़ता है। और वीर महल की बात करें तो ये दतिया में है, और जो पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में। वीर महल कहाँ पर पड़ता? तो दतिया में पड़ता। घुमाऊ महल की बात करें तो घुमाऊ महल मांडू जिले में पड़ता। और बाज बहादुर महल ये भी मांडू में पड़ता। और बघेलन महल ये मंडला जिले में पड़ता। कहाँ पर पड़ता? बघेलन महल मंडला में, बाज बहादुर मांडू और घुमाऊ महल ये भी मांडू। तो ये क्लास थी जो कि पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने पूरे प्रीवियस ईयर को देख के बनाए हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जो भी दोस्त आपके एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से कि अभी हम यूट्यूब पर नए आए हैं, ऑफलाइन तो बहुत दिनों से साल या 1.5 साल हो गए पढ़ाते, तो आप लोगों के थोड़े सपोर्ट की जरूरत है हमें। धन्यवाद।